Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the fourth part of the second lecture of Introduction to Programming in C. In this lecture, we are going to study about variables. What mean by a variable? So variables are name memory locations that have a type such as integer or character. जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को टेम्परली सेव करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं और नंबर हम यूज़र से थ्रू कीबोर्ड लेंगे, तो ये नंबर हम कहीं पर स्टोर करेंगे, तो उस जगह को कहते हैं वेरिएबल्स। सो मेन मेमोरी में हमारे पास वेरिएबल के लिए स्पेस जो है ऑक्युपाई हो जाता है, रिजर्व हो जाता है और उस स्पेस को नाम दिया जाता है। ठीक है, नाम क्या होगा, तो जो आइडेंटिफायर हम वेरिएबल के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे वही आइडेंटिफायर उस स्पेस का नाम होगा एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। इसके साथ साथ उस स्पेस के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि इनकी इस स्पेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और ये पता चलता है डेटा टाइप से। अगर इंटीजर टाइप का फॉर एग्जांपल वेरिएबल हो तो इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेशन एंड सो ऑन ये ऑपरेशन अप्लाई होंगे। अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग के अपने ऑपरेशन है, करेक्टर हो तो करेक्टर के अपने ऑपरेशन है एंड सो ऑन। ठीक है, सो वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस दैट हैव अ टाइप सच एज इंटीजर, कैरेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो वेरिएबल का टाइप ज़रूर होगा और ये हमारे पास मेन मेमोरी में स्पेस होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। The type determines the values that a variable may contain in the operations that may be used with its values. So टाइप से क्या पता चलता है, हम एक वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इंट, फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर, सो नम, और फॉर एग्जांपल इसको हम वैल्यू भी दे सकते हैं इसी टाइम, फॉर एग्जांपल 10। तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नेम है। ठीक है, ये टाइप हो गया। तो टाइप क्यों हम इसके साथ लिखते हैं, क्योंकि हमें बताता है कि इस वेरिएबल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इस वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स होंगे, इंटीजर होंगे, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगे, या सिंगल कैरेक्टर होगा एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ ये कंपाइलर को ये बताता है कि आपने इस वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व करने के लिए कितना स्पेस रिजर्व करना होगा, कितनी बाइट्स जो है आपने रिजर्व करने होंगे। ठीक है, तो और फिर जब हम ऑपरेशंस करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन से कितने बाइट्स रीड करने होंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर अगर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो ये डिफरेंशिएट किस तरह होंगे, तो ये डेटा टाइप जो है ये इंफॉर्मेशन भी कन्वे करता है। एनी वैलिड आइडेंटिफायर कैन बी अ वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके अपने रूल्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। सो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में ये फिगर में आप कंसिडर के हमारे पास रैम है और मेन मेमोरी है, और यहाँ पर हमने लिखा है अपने प्रोग्राम के अंदर इंट एज असाइन 21 सेमीकोलन। मीन्स हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एज। तो मेमोरी में इसी तरह 4 बाइट का स्पेस रिजर्व हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है एज, और उसके अंदर वैल्यू सेव हो जाती है 21। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक, variable declaration. Now what means by variable declaration? So specifying type and name of a variable before it is used is called variable declaration. वेरिएबल का डेटा टाइप और नेम लिखना, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट और एज एंड सेमीकोलन, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इन टाइप का और इसका नेम है एज। बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड। वेरिएबल यूज़ करने से पहले इसकी डिक्लेरेशन ज़रूरी है। ठीक है, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल टेल्स द कंपाइलर अबाउट हाउ मच स्पेस टू रिजर्व, नेम गिवन टू दिस स्पेस, which operations can be performed on the data in this space। हम वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं, इसलिए क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपाइलर को ये 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वेरिएबल के लिए कितना स्पेस आपने रिजर्व करना है, उस स्पेस का नाम क्या होगा, और उस स्पेस के अंदर जो वैल्यू सेव होगी उस वैल्यू के ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन का पता यहाँ डेटा टाइप से चलता है, स्पेस का पता कि कितनी बाइट्स रिजर्व करनी है वो भी इसी डेटा टाइप से पता चलता है, और नेम ये आइडेंटिफायर से पता चलता है।
तो डिक्लेरेशन में ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर को कन्वे हो जाती है। सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप लिखते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने लिख दिया इंट और एज। यहाँ पर एग्जांपल्स है, मुख्तलिफ डेटा टाइप की वेरिएबल हम डिक्लेयर की है यहाँ पर हमने। फॉर एग्जांपल बूल हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप है, एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती है और वो ट्रू और फॉल्स होती है या 0 और 1 होती है। बाज़ औक़ात हमें इस किस्म का डेटा करना होता है जिसमें हम सिर्फ एक किसी चीज़ के दो स्टेट्स जो है वो सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर में या पास है या फेल है, तो दोनों में से एक होगा। वी कैन रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ बूलियन टाइप वेरिएबल, ठीक है। दिस इज़ नाउ अ बूल टाइप वेरिएबल फैक्ट, एक बात जो है वो या फैक्ट होगा या नहीं होगा। दूसरा एक वेरिएबल हमने लिया है, इसको हमने नाम दिया है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। दिस इज द आइडेंटिफायर यूज फॉर दिस वेरिएबल, वेरिएबल का नेम है। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर हमारे पास शॉर्ट इंटीजर है। तो देखिए शॉर्ट स्पेस इंट स्पेस मैक्स वैल्यू, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। The third number is roll number. For example, exam roll number से integer type में होते हैं, so data type is integer and roll underscore number is the valid identifier for roll number, ठीक है। हमने आइडेंटिफायर में पढ़ा था कि आइडेंटिफायर का एक रूल ये है कि इसमें स्पेसेस नहीं होंगे, तो इसलिए रोल नंबर को हमने अंडरस्कोर के साथ सेपरेट किया हुआ है और अंडरस्कोर अलाउड है। नेक्स्ट वन इज़ परसेंटेज, तो हमें पता है परसेंटेज पॉइंट्स में होते हैं 50.2, 70.5 एंड सो ऑन, इसलिए इसकी वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डबल टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल टैक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसका डेटा टाइप है डबल। इसी तरह ग्रेड जो कि करेक्टर टाइप है, ग्रेड हमारे पास एक स्टूडेंट का ग्रेड ए होगा, बी होगा, सी होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेड के अंदर सिर्फ एक करेक्टर है, ए माइनर ए प्लस ये नहीं, सिर्फ ए बी सी डी, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग करेक्टर टाइप डेटा। तो देखिए पहले हम करेक्टर लिखेंगे CHAR, दिस इज द डेटा टाइप एंड देन द आइडेंटिफायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन, सही है। दिस इज द वेरिएबल टाइप, करेक्टर, कोड राइट साइड पर, ठीक है। इंट आई, लॉन्ग नेशनल डिबेट, फ्लोट, पेरेट, डबल PI एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही है ये सारी हमारे पास है डेटा टाइप, राइट साइड पर जो है दीज आर आइडेंटिफायर्स फॉर द वेरिएबल। दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाउ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एक है डिक्लेरेशन, एक है इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर आप उस वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दें, देन इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशंस है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूँ कि एंट रोल नंबर इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 और फिर सेमीकोलन, नाउ दिस विल बी कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पर मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। assigning values to a variable at the time of declaration is called variable initialization. When we declare a variable, it typically does not have a defined value until we explicitly assign a value to it. जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो या गार्बेज डेटा होता है या ज़ीरो होता है, डिपेंड करता है। इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे कि किस केस में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर ये गार्बेज वैल्यू होती है या उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू होती है, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझे कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई वैलिड वैल्यू नहीं होती या उस वेरिएबल की कोई वैलिड वैल्यू नहीं होती, तो जब हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं तब हम इसको सही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर औक़ात हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैलिड वैल्यू असाइन करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका सिंटेक्स किस तरह होगा, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें होगा, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए बूल फैक्ट असाइन फॉल्स, फैक्ट बूलियन टाइप वेरिएबल हमने ले लिया और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स। इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस तरह इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज़ नंबर्स है विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट, इंट
रोल नंबर असाइन 23 सेमीकोलन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इन वेरिएबल्स को वैल्यूज भी असाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली फ्लोट परसेंटेज असाइन 33.3, करेक्टर ग्रेड असाइन बी, बट बी इज इनसाइड सिंगल कोट्स। ये ज़रूरी है करेक्टर के लिए कि आप सिंगल कोट्स के अंदर एक करेक्टर लिखेंगे, अगर सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर और भी एग्जांपल्स गिवन है, करेक्टर कोड असाइन सिंगल बी इन सिंगल कोट्स। ठीक है, तो ये हमारे साथ मेमोरी में इस तरह सेव होगा। ठीक है, यहाँ कैपिटल बी लिखा गया है लेकिन ये एक्चुअली स्मॉल बी है क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल बी असाइन किया। इसी तरह इंट आई असाइन 14, तो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व होगा 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, और उसके अंदर वैल्यू सेव होगी 14 और उस स्पेस का नेम होगा आई। इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्लोट पे रेट असाइन 14.25, तो मेमोरी में 4 बाइट की जगह रिजर्व हो जाएगी, उसके अंदर वैल्यू 14.25 सेव हो जाएगी। ठीक है, और उस स्पेस का नेम होगा पे रेट। और इसी तरह ये पाई का एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है। सो नाउ दिस इज अ टास्क फॉर यू। आपने एक टास्क करना है। टास्क क्या है, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स विद प्रॉपर डेटा टाइप्स इन द फॉलोइंग सिनारियो। ये एक सिनारियो गिवन है और इस सिनारियो में आपने डिफरेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं और उन वेरिएबल के लिए आपने आइडेंटिफायर और डेटा टाइप चूज करना है। सिनेरियो देख लेते हैं। अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू प्रिंट देयर स्कोर्स आउट ऑफ 100 फॉर द सब्जेक्ट सी कैलकुलस एंड फिजिक्स। तो ये वो एग्जांपल है जो प्रीवियस लेक्चर में, आइडेंटिफायर के लेक्चर में हमने एक टास्क करवाया था, वही टास्क है। वहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिफायर्स जो है इनके लिए चूज़ किए थे या हमने डेटा टाइप्स चूज़ की थी। यहाँ पर दोनों हमने चूज़ करनी है कि डेटा टाइप को प्रॉपर वेरिएबल असाइन कर दें। The program should then compute the students overall percentage and assign them a grade। तो अभी देखिए इसमें हमें वेरिएबल चाहिए होंगे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेव करने के लिए, हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे परसेंटेज को सेव करने के लिए, हमें वेरिएबल्स चाहिए होंगे ग्रेड को सेव करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज़ द टास्क फॉर यू। आप लोग क्या कर दे, प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। बस जितनी भी वेरिएबल इस सिनारियो के अंदर रिक्वायर्ड है उन तमाम के लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो उसमें डेटा टाइप आ जाएगा, वेरिएबल नेम आ जाएगा, सेमीकोलन होगा। दिस इज टास्क फॉर यू पीपल, and this is the end of today's lecture. Thank you so much for watching. Keep watching the videos. If you face some problem, please ask in the comment. Thank you so much. Allah Hafiz.